Hello and welcome to Banter with Chetan. मेरे पेरेंट्स आईटी नहीं थे हाँ। तो कि हर एक का पेरेंट का ऐसा सोच रहता है कि मेरा जॉब मेरा मतलब लड़का एक स्टेबल जॉब करे, सेविंग करना था। एक्चुअली मुझे ना मेरी खुद की जो एक साल मैंने जॉब किया तो मुझे अपनी खुद की गाड़ी लेनी थी, 4 व्हीलर चलाने या के लिए। खुद के लिए। तो क्यों ना हम ये गाड़ी जो मेरे बिजनेस में मैं यूज करूँ। तो मैंने सोचा कि अभी ये बिजनेस में ही कर दूँ, आगे जाके हम गाड़ी तो ले ही सकते हो, ये तो गाड़ी हमें कभी भी चाहिए तो हम ले सकते हैं। हाँ। तो मैंने सोचा तो गाड़ी तो ले मैंने कितना इनकम उससे जनरेट करते थे, नॉट एग्जैक्ट फिगर बट इन जनरल मैं एवरेज इनकम आपका पूछ रहा हूँ कि आप या फिर आपके साथ जो भी ऐसा बिजनेस करते हो फ्रॉम वन कार कितना इनकम कर सकते हैं। एक्चुअली मैक्सिमम इनकम कितना हो सकता है मंथली। हेलो गाइस एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। दोस्तों, हर किसी को लग रहा था कि हमें कैब का बिजनेस करना चाहिए, टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस करना चाहिए। जब से आईटी कंपनीज इंडिया में आई हैं या फिर पुणे मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज में आई हैं, कैब के बिजनेस को एक बूस्ट मिला है। बट कैब का बिजनेस करना कितना इजी है और कितना डिफिकल्ट है, ये चीज़ जो ये बिजनेस कर रहे हैं उनको ही पता है। तो आज हमारे साथ है अमित काळे, जिनका खुद का कैब का बिजनेस है और वो उनकी जर्नी आज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। वेलकम टू बैंटर विद चेतन। थैंक्स चेतन, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। तो एक्चुअली चेतन और मैं हम एक खास दोस्त थे। एक्चुअली हम साथ ही में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कुछ साल पहले जॉब करते थे। तो हालांकि हमारा प्रोजेक्ट अलग था, पर फिर भी हम मिलते थे और जब भी लंच हम साथ करते हाँ थे। लंच में तो हम साथ ही करते थे। और जब भी मैं उनसे मिलता था तब उनसे पॉजिटिव वाइब्स आती थी। तो अभी भी वो फिलहाल अपने चैनल यूट्यूब चैनल थ्रू लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। और ऐसे ही अब लोगों का भी इतना पैंडेमिक सिचुएशन है तो लोगों को मोटिवेट आप कर रहे, तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच। तो अमित, आप अपने मतलब जो एजुकेशन था जो वो उस चीज के बारे में और फिर आपका जॉब उसके बारे में कुछ बताइए। Basically, I'm from Ahmednagar. So I have completed my graduation in computer science. After that, I came in Pune in 2013. So मैंने DY पाटिल कॉलेज से MCA किया और बाद में मुझे सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिला। और बाद में मैं अभी बिजनेस में एक साल के बाद मैंने उतर गया, मतलब 2018 में मैंने टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस शुरू किया। ओके, तो आप जॉब कर रहे थे तो फिर आपको बिजनेस करने का आइडिया कैसे आया कि आपको क्यों लगा कि आपने बिजनेस करना चाहिए? ऐसा कुछ इंस्पिरेशन था या फिर आपको पहले से करना था? एक्चुअली मेरे पापा एक शुगर फैक्ट्री में हेड ऑफिसर है। तो मैं बचपन में देखता था कि मेरे पापा जॉब कर रहे हैं और साथ ही साथ 2-3 बिजनेस भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी खेती का भी देखते थे। तो सब उनका प्रॉपर वो कैसे मैनेज करते थे वो मैं देखता था। तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिला क्योंकि वो इतना बैलेंस करते थे उनकी फैमिली लाइफ, उनका डिवोशनल लाइफ और प्रॉपर फॉलो करके वो अभी बिजनेस भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिला कि वो कर सकते, क्यों मैं क्यों नहीं कर सकता। एटलीस्ट मैं तो एक तो बिजनेस कर सकता हूँ ना। तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिला। ओके, तो फिर आपने इस इंडस्ट्री में आने का क्यों सोचा? जैसे कि टूर्स एंड ट्रैवल्स, कैब्स, ये सब ओला उबेर जो भी है, आपने यही फील्ड चूज कैसे की? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स तो एग्री नहीं थे ये बिजनेस करने के लिए एग्री नहीं थे। तो हर एक पेरेंट का कैसे रहता है कि आपको प्रॉपर जो स्टेबल जॉब, स्टेबल जॉब चाहिए। तो जैसे कि प्रॉपर स्टेबल जॉब करो और बिजनेस फुल टाइम बिजनेस का तो वो मान ही नहीं रहते। हाँ, और आपको फुल टाइम बिजनेस करना हाँ, था। मुझे मतलब जॉब जॉब में नहीं करना था। हाँ। एक्चुअली मुझे ये बिजनेस ऐसे नहीं था कि मुझे भी फुल टाइम करना है। स्टार्टिंग में मुझे स्लो करके फुल टाइम बिजनेस करना था। तो पर मेरे पेरेंट्स आईटी नहीं थे। तो कि हर एक का पेरेंट का ऐसा सोच रहता है कि मेरा मतलब लड़का एक स्टेबल जॉब करे। या बिजनेस में आपको तो पता है कि कैसे मतलब अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। तो उन्होंने भी देखा था कि कितने अप्स एंड डाउन्स हुए। तो वो सोच रहे थे कि आप
उसको एक स्टेबल जॉब चाहिए। हाँ तो मैंने भी मुझे भी ठीक लगा कि हाँ उनकी बात भी ठीक है कि हम बोल नहीं सकते बिजनेस का कैसे हो सकता है। यस यस यस। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने दिमाग से तो निकाल ही लिया था कि अभी बिजनेस नहीं करना है, जॉब पे फोकस करना है। हाँ तो मैंने बाद में मैंने 1 साल जॉब किया, पर मुझे सेटिस्फाई नहीं था जॉब में। तो मेरे दिमाग में बिजनेस का ही चल रहा था। हाँ तो मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ हम करेंगे। कि एक्चुअली अभी तो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर कंपनी में कितने वर्कलोड रहते हैं। हाँ तो हम तो बिजनेस भी करेंगे, जॉब भी करेंगे, तो कैसे बैलेंस कैसे कर सकते हैं। करेक्ट। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि ऐसा कौन सा बिजनेस है कि जिससे मुझे वर्क बैलेंस कर सकते हो और आप वो बिजनेस भी साथ में कर सकते हो। यस। तो मैंने बहुत सारी मुझे आइडियाज मेरे दिमाग में आ रहा था। मैं वहाँ पे सर्च कर रहा था कि कैसे मुझे आइडियाज मिले। आप ऑनलाइन सर्च कर रहे थे ये सब चीजें, गूगल वगैरह, या फिर दोस्तों से कॉल पे ये सब? एक्चुअली ज्यादातर है ना, मैं ऑनलाइन भी देखता था और ज्यादातर अभी बाहर सिचुएशन में कैसे बिजनेस कर सकते हैं वो मैं देख रहा था। तो लोगों से मिलता था कि कैसे बिजनेस आइडियाज मुझे मिल सकते हैं। तो कुछ बिजनेस आइडियाज में ऐसा रहता था कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। कुछ ऐसे आइडियाज थे कि वहाँ पे टाइम बहुत देना पड़ेगा। पर मुझे ऐसे आइडिया आई कि जब मैं ऐसे ऑफिस में जाता था तब हमारे पास कंपनी की कैब्स आती थी एरिया वाइज। तो मैं हर रोज ट्रैवल करता था कैब से। तो हर रोज एक ड्राइवर आता था, हमें कंपनी से घर छोड़ता था, घर से कंपनी छोड़ता था। तो मैं उनसे डिस्कस करता था कि कैसे ये बिजनेस का। तो बहुत सारे लोग उसके बारे में निगेटिव बात करते थे कि यार इसमें मत पड़ो, तो इसमें झंझट है और आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो मैंने भी और कोई लोग ऐसे थे कि पॉजिटिव ठीक हो जाएगा, अच्छा सब आप कुछ कर सकते हैं। Yes. तो मैंने अभी बाद में मैंने थोड़ा कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने लगे। तो मेरा एक फ्रेंड था, तो वो दूसरी सिटी में था, तो उसका टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस था। तो मैंने उससे गाइडेंस लिया कि मैं कैसे कर सकता हूँ ये बिजनेस। तो उसने भी मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस किया। तो स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि अभी यही बिजनेस करेंगे। तो अभी बिजनेस करेंगे। अब ऐसा नहीं कि हम आज सोचा और दूसरे दिन हम बिजनेस उसको पूरा प्लानिंग और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट सब चीजें आ जाती है। तो मैंने टाइम लिया कि उसमें अभी कौन सी इम्पैक्टेड एरियाज के बिजनेस में। अगर मैं बिजनेस में आ जाऊंगा तो प्रॉपर प्लानिंग तो चाहिए, क्या हमें रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, तो उसमें आगे जाके मुझे क्या क्या लॉस हो सकता है। तो ये सब मैंने पहले से प्रॉपर प्लानिंग किया। आपने पूरा एनालिसिस किया कि इस बिजनेस में ग्रोथ कितनी है, उसके बाद एनालिसिस करके लॉस कहाँ पे हो सकता है, फिर कितना लॉस हो सकता है, ये आपने पहले पूरा किया था। प्रॉपर प्लानिंग किया। पर आप बोल सकते हैं ना कि हम कितना भी प्रॉपर प्लानिंग कर ले पर हम जब उतरते तो अलग एक्सपीरियंस होता है, उसका अलग ही एक्सपीरियंस होता है। अमित, आपके बिजनेस का नाम क्या है? जैसे कि आपने इस बिजनेस को क्या नाम दिया है और इसके पीछे रीजन क्या था? एक्चुअली मेरा बिजनेस का नाम है कृष्णा टूर्स एंड ट्रैवल्स। कृष्णा टूर्स एंड ट्रैवल्स, ओके। क्योंकि कैसे रहता कि मैं बचपन में था तो हमारे घर में डिवोशनल इन्वायरमेंट था। okay. तो हमारे भगवान श्री कृष्ण की हम वर्शिप करते थे हमारे घर में। तो जो भी हमारे पापा का जो बिजनेस था वो कृष्णा के नाम पे ही था। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना हम जो हमारे भगवान उनसे ही मेरा इंस्पायर होकर आपने वो किया। यस, तो इसलिए मैंने मेरे बिजनेस का नाम रखा है कृष्णा टूर्स एंड ट्रैवल्स। ओके। तो अमित, अभी आप जो जर्नी रही आपकी, मतलब अभी आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया कैब का, स्टार्टिंग से लेके एंड तक की जर्नी आप हमें बताइए। आप हमें ये भी उसमें बताइए कि क्या क्या चीजें थी जो डिफिकल्टीज आई और आपके इनकम सोर्स फिर कैसे इंक्रीज होने लगी, आपको कैसे आपके ड्राइवर्स होते इसमें, वो सारी चीजें आप हमें बताइए। तो स्टार्टिंग में मैंने अभी देखा कि मुझे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो मुझे क्या लगेगा कि एक लाइसेंस लगेगा, शॉप एक्ट लाइसेंस। तो मैंने शॉप एक्ट लाइसेंस निकाला और उद्योग आधार कार्ड रहता है जो बिजनेस के लिए रहता है। ओके, तो गाइस these are very small things, बट अगर आपको बिजनेस करना है तो ये सब चीजें लगेगी। अमित आपको बारीकी से सारी चीजें अभी बताने वाले हैं।
बाद में मैंने देखा कि अभी मुझे एक तो फिलहाल शुरुआत करनी है तो एक गाड़ी तो चाहिए, तो मैंने एक कार बुक कर दी। और वो आपने अपने खुद के पैसे से या पापा से कुछ आपने? नहीं, एक्चुअली मैंने खुद के पैसे से मैंने थोड़ा सब सेविंग करना था। एक्चुअली मुझे ना मेरी खुद की एक साल मैंने जॉब किया, तो मुझे अपनी खुद की गाड़ी लेनी थी 4 व्हीलर खुद चलाने या के लिए। खुद के लिए। तो क्यों ना हम ये गाड़ी जो मेरे बिजनेस में मैं यूज करूँ। तो मैंने सोचा कि अभी ये बिजनेस में ही कर दूँ, आगे जाके हम गाड़ी तो ले ही सकते हैं, और ये तो गाड़ी हमें कभी भी चाहिए तो हम ले सकते हैं। हाँ। तो मैंने सोचा तो गाड़ी तो ली, पर एक प्रॉब्लम था कि ड्राइवर का, तो मैंने ड्राइवर ढूंढना शुरू किया। तो बहुत सारे ड्राइवर्स आते थे, उनके कोई डॉक्यूमेंट्स का इशू रहते थे, कोई ना कोई तो इश्यूज रहते थे। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तो ड्राइवर भी मैंने हायर किया। तो मेन चीज़ है कि अब मैंने कंपनी ढूंढनी शुरू की। तो ओला उबेर में मैंने देखा था कि इतना, मैंने ओला उबेर में भी अटैच की थी गाड़ी, दोनों में आपकी गाड़ी अटैच थी। और जो एजेंसी रहती है ट्रैवल्स एजेंसी, उनको भी मैंने अटैच किया था गाड़ी में नहीं। और मेरे जो बहुत सारे कंपनीज रहते हैं एमएनसी कंपनीज पुणे, जैसे कि कॉग्निजेंट वगैरह, टाटा, तो मैंने वहाँ पे भी बहुत सारे कांटेक्ट किया, तो वहाँ पे भी मैंने मेरी कैब अटैच कर दी। तो स्टार्टिंग में मैंने जब बिजनेस शुरू किया, तो मुझे कंपनी में मैंने गाड़ी तो लगाई दी थी, पर वहाँ पे कैसे किलोमीटर वाइज था। तो जितना हमारा किलोमीटर हो जाएगा उतना ही हमें इनकम मिलता था। ओके। हाँ, तो और ड्राइवर भी ऐसे करते थे कि 1-2 महीने करते थे और छोड़ देते थे स्टार्टिंग के फेज में। स्टार्टिंग के पेज में। तो मैंने इस पे ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगी, तो यार मैंने बोला कि इसमें क्या सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो मैंने देखा कि अब अभी गाड़ी तो अभी 50-60,000 अभी गाड़ी का इनकम आया, तो अभी कुछ हो नहीं सकता इसमें तो। क्योंकि ज्यादातर गाड़ी का जो रहता है मेंटेनेंस वगैरह, उसमें पैसा जा रहा था। तो मैंने देखा कि यार क्यों ना हम मेरी गाड़ी का पैकेज वाइज लगा सकता हूँ। तो मैंने 2 कंपनी का पैकेज लिया। कंपनी मतलब यही कंपनी जैसे टाटा, एमएनसी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी। तो मैंने पैकेज में गाड़ी लगाई थी, तो मुझे पैकेज मिलता था 2 कंपनी का। एक गाड़ी मेरी 2 कंपनी में थी, तो इसे मैनेज कर फिर वो मैनेज होता था सब, मतलब कोई ट्रिप अगर रहेगा 5 बजे और सेम टाइम पे अगर कोई आ गया तो फिर वो यस तो वो भी प्रॉब्लम आता था। पर मैंने एक सॉल्यूशन निकाला, जो भी वहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट्स किए, वो अपने उसको मैनेज करने तो मैंने उनको उनसे कांटेक्ट किया, और उनसे मैंने बात की कि ऐसा ऐसा है। तो वो भी आगे जाके वो भी कोऑर्डिनेशन करने लगे। तो मेरे गाड़ी को वही मैनेज करते थे कि इसको कैसे टिप देना है। अगर मेरी गाड़ी अभी खराड़ी में है, तो वहाँ से एम्प्लॉय को छोड़ने गई, तो वहाँ से भी वो एम्प्लॉय को लेके आती थी। तो मेरा जो आने जाने का तो एम्प्लॉय खाली गाड़ी जाती नहीं थी। तो ड्राइवर्स का भी एक प्रॉब्लम था कि ड्राइवर्स छोड़ते थे। तो मैंने मेरे गांव से ड्राइवर्स तो आपने जो ड्राइवर का प्रॉब्लम था, आपने अपने गांव से ड्राइवर को बुला लिया। हाँ, तो वहाँ पे उसको रहने के लिए सब उसकी अरेंजमेंट कर दी मैंने। तो अभी तो ड्राइवर का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि हम देखते हैं कि ये सब जो बिजनेस है ड्राइवर पे डिपेंड रहता है। मेनली ड्राइवर तो अपना ड्राइवर कैसा है, तो उस पे ही डिपेंड रहता है। करेक्ट। तो वो भी प्रॉब्लम खत्म हो गई मेरी। तो ऐसे हुआ कि बाद में मेरा बिजनेस में ग्रोथ होने लगी, मुझे 2 कंपनी के पैकेज भी मिलता था। तो मुझे इतना इनकम थोड़ा आने लगा। तो मेरे स्टार्टिंग में मैंने अपने ड्राइवर को 15,000 सैलरी दी थी। आपकी ड्राइवर की सैलरी 15 थी स्टार्टिंग में। तो मुझे आगे जाके मुझे भी इनकम आने लगा, तो मैंने उसकी 20,000 सैलरी कर दी। यस, तो वो भी खुश था। क्योंकि वो भी अच्छा तो मुझसे रिलेशन भी हम वैसे मेंटेन करना पड़ता है कि ड्राइवर लोगों से, क्योंकि उन पे ही डिपेंड है। तो मेन तो वही है, ड्राइवर लोग अगर अच्छे। और आपने भी उनको 15 से 20 सैलरी कर दिया। तो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि 10,000 में पुणे में उनका सर्वाइव हो जाता था, और 10,000 बचते थे, तो उनके लिए भी अच्छा था। करेक्ट। तो वैसे करके मैंने बिजनेस शुरू किया। और आप बाद में सैटरडे टू
मंडे टू फ्राइडे कंपनी में गाड़ी चलती थी। हाँ। और सैटरडे संडे ऑफ रहता था। हाँ। तो सैटरडे संडे ऑफ मैंने बहुत सारी एजेंसी थी जो हाँ। आउट स्टेशन के लिए गाड़ी गाड़ी चलती है। तो वो आउट स्टेशन करती थी गाड़ी सैटरडे और संडे मुंबई में। और अगर तो कोई नहीं तो हमारा ओला उबेर ही है। हाँ। तो हम तो सैटरडे संडे ओला उबेर बीबीएम में करता था वहाँ पे। तो अमित ये जो था कि जैसे मंडे टू फ्राइडे आपकी गाड़ी कंपनी के पैकेज पे जो था मतलब एमएनसी कंपनीज के लिए ट्रिप्स करती थी, तो इसके बीच में भी वो ओला उबेर को जाती थी, मतलब ओला उबेर की ट्रिप्स लेती थी, या फिर डेडिकेटली मंडे टू फ्राइडे इज फॉर एमएनसी कंपनीज? एक्चुअली एक सब पैकेज रहता था फिक्स पैकेज, तो उसमें भी टाइमिंग्स थी। हाँ। तो उसमें टाइमिंग्स कैसे ऐसे नहीं रहता था कि पूरा टोटली वो गाड़ी उस पे ही रहेगा। तो मॉर्निंग उनको कंपनी को एम्प्लॉय को छोड़ना है, कभी हाँ। 12 बजे छोड़ना है, कभी कभी ऐसा रहता था कि 3-4 घंटे वहाँ पे टाइम मिलता था ड्राइवर को। तो वो ड्राइवर ओला उबेर के trips लेता था, तो वो भी वो मैनेज करता था। ओके, तो वैसे वो हो जाता हाँ, हो जाता था। पर वो सभी अच्छा मुझे ड्राइवर मिला तो इसीलिए वजह उसने मुझे मैनेज किया और आपको उससे फायदा हुआ। हुआ। मोटा मोटी आप कितना इनकम उससे जनरेट करते थे? नॉट एग्जैक्ट फिगर बट इन जनरल मैं एवरेज इनकम आपका पूछ रहा हूँ कि आप या फिर आपके साथ जो भी ऐसा बिजनेस करते तो फ्रॉम वन कार कितना इनकम कर सकते हैं? एक्चुअली मैक्सिमम इनकम कितना हो सकता है मंथली? हाँ, तो एक्चुअली कैसे ये डिपेंड रहता है हर एक के इस पे कि आप कैसा प्रॉपर प्लानिंग रहेगा आपकी गाड़ी पे। तो मैंने एक गाड़ी शुरू की, बाद में मैंने खुद से गाड़ी, तो दूसरी मैंने सोचा था कि एक ही गाड़ी पे मेरी खुद की एक ही गाड़ी रहेगी। बाद में मैंने ऐसे किया कि बहुत सारे लोगों से मैंने ड्राइवर्स गाड़ी लीज पे लेने लगा, कार लीज पे लेने। हाँ। तो मैं 1 साल का एग्रीमेंट करता था। हाँ। तो अराउंड 20,000 को मैं देता था वो लीज का। और अभी मैं हर एक अलग अलग कंपनी में पैकेज में गाड़ी लगाता था। हाँ। तो मुझे उससे ही बिजनेस आता था। हाँ। और मेरी खुद की गाड़ी भी उससे भी बिजनेस आता था। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा बिजनेस कार मेरे बढ़ाते गया। हाँ। पर मुझे ऐसा इच्छा थी कि आगे जाके मैं और गाड़ी पर मुझे ऐसे था कि मेरा जो जॉब भी था और ये था, ये सब मुझे मैनेज करने के लिए था प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने ठीक है भाई, तो इतने ही गाड़ी में मैनेज कर सकता हूँ, उससे मैं ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अभी हम सोचते तो अगर आप एक गाड़ी से 50 to 60,000 अब कमाएंगे तो उसमें कुछ भी फायदा नहीं है। तो आपको मिनिमम 80,000 तक तो ही आपकी गाड़ी इनकम देनी चाहिए। ओके, नहीं तो फिर पेट्रोल और मेंटेनेंस में ही आपका पैसा चला जाएगा। तो इसके वजह से मैंने वैसे प्लान किया था कि मेरी गाड़ी तो इतने एवरेज तक अभी मैं चल नहीं सकती मेरी गाड़ी। तो उसके लिए मुझे 2 कंपनी से पैकेज लेना पड़ा। गाड़ी मैंने टूर्स एंड जो एजेंसी ट्रैवल्स जॉब स्टेशंस रहते और उबेर ही है। तो इससे मैंने बैलेंस किया कि इतना मेरा टारगेट था, यहाँ तक मुझे पहुँचना ही है कैसे भी करके। तो मैं वो पहुँचता गया। तो मैंने एक गाड़ी से मैंने उतना ही बिजनेस शुरू किया। 82 लाइक 80-90 तक मैक्सिमम। और ये सब पैकेजेस ओला उबेर आउट स्टेशन ये सब मिला के आप सब उतना होता। तो नहीं वैसे भी जो पैकेज रहता है उससे ही ज्यादा मिलता है। ओके, कंपनी के पैकेज से ज्यादा मिल जाता है। अब वो 70 तो मिल ही जाता है पैकेज में। तो पैकेज में ही उतना मिल जाता है। तो आगे जाके मुझे बहुत सारे तो आउट स्टेशन हम करेंगे सैटरडे संडे, तो उसमें भी मिनिमम हम यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि 80,000 तो मिल जाता है। यस। तो पर हम ऐसे प्लानिंग करेंगे तो ही मिल जाता है। अगर ये सब चीजें प्लान करके ड्राइवर भी इतने अच्छे रहेंगे, उसमें जो हमने जो कॉस्टिंग पर भी 50 था उसमें ड्राइवर का भी रेट था ही। हाँ, उनका सैलरी तो आपने 50,000 उसको कंसीडर तो ऐसे हम कर सकते हैं। हाँ। अभी आपका ये सब ठीक चल रहा था, फिर जैसे हम डिस्कस कर रहे थे आपने बोला कोरोना आया, फिर सारी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम के ऊपर, तब वो फेज क्या था, तब सर्वाइवल कैसे क्या? ठीक है आपके पास जॉब था, आपका ऐसा कुछ नहीं था कि सारा कुछ उसके ऊपर डिपेंड है, बट आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिनका सिर्फ मतलब कैब के बिजनेस पे ही सारा डिपेंड है। तो ये फेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया?
एक्चुअली अभी एक पैंडेमिक सिचुएशन ऐसे आया तो इसमें तो सॉल्यूशन हम निकाल ही नहीं सकते। नहीं सकते। अभी बहुत सारे बिजनेस है प्रॉपर ही बंद ही हो गए थे Correct. तभी उस टाइम पे। तो टूर्स और ट्रैवल्स का तो हम बात ही नहीं कर सकते। पूरा तो ही कोलैप्स हो गया। कि जो भी आईटी कंपनीज है तो वो तो सबने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया। Correct. तो बाद में वो भी बंद हो गया। तो गाड़ी तो अभी चल नहीं सकती थी, तो लॉकडाउन भी था, तो इसके वजह से हमारा प्रॉपर पूरा जो बिजनेस था वो प्रॉपर बंद ही हो गया था। ऐसा बंद ही हो गया था। अब जो भी जितनी भी गाड़ी मैंने ली थी, तो मैंने जितने भी रेंट पे लीज पे गाड़ी ली थी, तो उससे मैंने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। अगर बाय चांस अगर मेरे पास अभी एक तो मेरी गाड़ी थी, तो अभी वो मैं मैनेज कर सकता था। आपकी अकेले की गाड़ी आप मैनेज कर सकते हो। यस। तो अगर मेरे पास 4-5 गाड़ी होती तो मुझे बहुत लॉस हो जाता यहाँ पे। हाँ, क्योंकि आपके अगर खुद की 4-5 गाड़ी होती चार- तो उनके ड्राइवर्स और वो Yes, सब, yes. हाँ। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। पर मैंने ऐसे ही सोचा था कि यार मैंने गाड़ी एक ही लेना है। हम बोल नहीं सकते बिजनेस का कि मैं हर एक कंपनी में कैसे रहता है, आईटी कंपनी कुछ ऐसे भी रहती है कि वो भी उनका जो भी जो जहाँ पे उनकी कंपनी रहती है, हाँ। वो तो बिल्डिंग भी रेंट पे लेते हैं। Correct. उनके जो भी लैपटॉप्स है वो भी बहुत सारी सारी कंपनी चीजें रेंट पे ही होता है। तो yes. मैंने आइडिया की कि यार उनको जब भी उनको लॉस हो जाए तो उनसे तो कोई और लीज पे होगा, हाँ। तो वो रिटर्न कर सकते थे। Correct. तो वैसे ही मैंने सोचा कि मैं भी वैसे ही करूंगा। अगर बाय चांस फ्यूचर मैंने सोचा था कि ऐसे हो सकता है कि आपको आइडिया था। बोल नहीं सकते कि बिजनेस में क्या हाँ। अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो मैंने ऐसे ही सोचा था कि मैं एक ही गाड़ी लूंगा और बाकी जो भी जितने भी गाड़ियां थी वो लीज पे ही लूंगा। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं उससे सॉल्यूशन निकालूं। हाँ। तो मैंने सोचा था। तो बाद में जब पैंडेमिक लॉकडाउन शुरू हो गया, हाँ। तो गाड़ी का तो बिजनेस ही बंद हो गया। तो हम्म। बाद में थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होने लगा। हाँ। तो मैंने गाड़ी जो है जो नॉन आईटी कंपनी है, तो हाँ। वहाँ पे मैंने अटैच कर दी है गाड़ी फिलहाल। ओके। और वहां से भी आपको सफिशिएंट इनकम आ रहा है, मतलब जब पहले जो जितना आता था उतना अभी नहीं आता, पर ठीक है। मतलब कुछ आगे अभी जैसे भी नॉर्मल होगा हम फिर से बिजनेस करेंगे, कुछ आइडियाज रहेंगे। और मैं भी अभी और कुछ आइडियाज देख रहा हूँ कि हम कैसे और अलग अलग बिजनेस। ओके, अभी टूर्स और ट्रैवल्स में ही अभी मैं मतलब ये मेरा सवाल ऐसे था कि फ्यूचर स्कोप में आपको क्या देखें, मतलब अभी अगर आपको बिजनेस करना है किसी और चीज में तो आप टूर्स एंड ट्रैवल्स में ही करोगे या कुछ अलग भी कर सकते हो? एक्चुअली टूर्स एंड ट्रैवल्स का भी तो मुझे पूरा प्रॉपर आइडिया है। अभी आपको पता है सब कुछ प्रॉपर सेट हुआ। तो अभी मुझे आगे जाके मुझे अलग अलग बिजनेस का थोड़ा देखना है कि हम कैसे कर सकते हैं, जॉब करके बिजनेस कर सकते हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ और आपके वीडियोस भी मैं देख रहा हूँ, उससे मुझे बिजनेस आइडियाज मिलती है। तो मैं देख रहा हूँ कि और कुछ आइडियाज आएंगी तो मैं उस पे भी काम करूँगा और वर्क करूँगा। उसमें कितने चैलेंजेस रहेंगे, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, उसमें मुझे कितना कम से कम एफर्ट डाल के कम से कम टाइम दे के मुझे वो बिजनेस कैसे मैं कर सकता हूँ। तो मैं प्लानिंग चल रहा है। गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जब हम कंपनी में साथ काम करते थे, लाइक ही वाज इन अनदर प्रोजेक्ट एंड आई वाज ऑन अनदर प्रोजेक्ट, तो हम जब भी लंच के लिए जाते थे, टी के लिए जाते थे, तो साथ में जाते थे। तब मैं अमित से हर बार कुछ ना कुछ नई चीज सीखता था अबाउट बिजनेस। मैं फोन पे अगर वो बात करे तो इतने शांति से, उनको स्ट्रेस भी होता था, लाइक जॉब का भी रह सकता है, थोड़ा बिजनेस का भी, बट वो बहुत शांति से बात करते थे, सारी चीजें प्रॉपरली मैनेज करते थे। इतनी चीजें मैंने इनसे सीखी है। तो और भी वो बहुत सारे बिजनेस करने वाले इन फ्यूचर, और हम उनका और बहुत सारे इंटरव्यूज लेंगे, हर एक बिजनेस के केस स्टडी टाइप भी हम करेंगे और साथ में ही हम जॉब करेंगे, साथ में बिजनेस करेंगे एक यस। तो हमें आप सजेशन क्या दोगे नए एंटरप्रेन्योर्स को जो कॉलेज में है, जिनको बिजनेस करने का है, और जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं बट उनको बिजनेस करना है, बट एक कोई एनालिसिस नहीं होता है, बहुत बार कुछ प्रॉपरली स्टडी नहीं होता है, या फिर क्या बताओगे उन बच्चों को कि उन्होंने क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, आइडियाज वगैरह? एक्चुअली ना हर कोई जॉब करता है, बिजनेस करता है, पर हर एक बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलता।
हाँ। वही फ्लॉप ही हो जाते हैं, बहुत सारे बिजनेस लॉस में भी जाते हैं। हाँ। क्योंकि उसमें उसमें कैसे प्रॉपर उन्होंने एनालिसिस नहीं करते वो लोग। हाँ। क्योंकि कैसे देखते हैं कि उसमें हम देख सकते हैं कि उसमें क्या हम इन्वेस्टमेंट केस कितना रहेगा, Correct. हमारा कितना टाइम कितना हम देंगे उस बिजनेस में, तो और लोकेशन कैसा रहेगा वो बिजनेस Correct. करने के लिए। और कोई कैसा करता है कि एकदम आगे जाके बहुत सारा बड़ा बिजनेस शुरू कर देता है और बाद में प्रॉपर फ्लॉप ही हो जाता है वो बिजनेस। तो हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने आगे जाके थोड़ा बिजनेस छोटी चीज से हमें शुरुआत करनी है, आगे जाके बिजनेस और बढ़ा के हम ये बिजनेस कर सकते हैं। अगर फिलहाल हम टूर्स एंड ट्रैवल्स का देखेंगे तो अभी करंट सिचुएशन में आप तो मैं रिकमेंड करूंगा कि बिजनेस ये भी एटलीस्ट फॉर 2 इयर्स 1.5 इयर्स तो भी मत करो। हाँ। अब अगर आपको बिजनेस ही करना है, अगर आपका कोई इनकम सोर्स नहीं है, कोई किसका जॉब गया और आपको एक बिजनेस करना है, हाँ। तो आप कर सकते हैं, पर आप खुद वो बिजनेस करेंगे तो ये आपको इसमें फायदा ग्रोथ तो मिलेगा। अभी फिलहाल तो ओला उबेर तो कंपनीज तो बंद है, तो हाँ। आपका ओला उबेर में भी आपको गाड़ी लगा के आप हाँ। शुरू कर सकते शुरू हैं। कर तो इसमें मिनिमम डेली आपको 2000 इनकम आ जाएगा। Yes. ये पेट्रोल वगैरह निकाल तो पेट्रोल निकाल के आपको अराउंड 25-30,000 तक आप मंथली कमा सकते हैं। Yes. Okay. अभी करंट सिचुएशन पे सिचुएशन पर मैं अभी आपको रिकमेंड करूंगा अभी स्टार्ट मत करो, Start टूर्स मत एंड करो। ट्रैवल्स Yes, बिजनेस yes. तो भी मत करो। Yes. करेक्ट। थैंक यू सो मच अमित, आपने मुझे इंटरव्यू दिया और अपनी पूरी जर्नी एक केस स्टडी हम इसको बोल सकते हैं कैब्स की, मोस्टली कैब्स की, टूर्स एंड ट्रैवल बिजनेस की। तो थैंक यू सो मच आपने Thank you. थैंक यू। बाय।